नमस्कार प्यारे मित्रों। और आज का जो आने का कारण है वह यह है कि अभी फ़िलहाल में ही फ़ेसबुक पर कुछ वीडियोज़ देख कर के किसी ने मेरे से कुछ प्रश्न किए हैं। किसी ने क्या, हर्षित भैया ने प्रश्न किए हैं। और उन्होंने जो प्रश्न किए हैं और बहुत सारे लोगों ने भी प्रश्न किए हैं मेरे से। तो कुछ-कुछ जो प्रश्न हैं वह एकदम हम कह सकते हैं सामान्य और एक सेम टाइप के ही प्रश्न हैं। और तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक जब प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिल पाते हैं तो तभी हम इधर-उधर उनको उनके उत्तरों को खोज रहे होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर? मैं ये बोल रहा था कि जो भैया ने फ़ेसबुक पर जो वीडियोज़ देखी और मैंने जैसे उनको बताया ईश्वर के बारे में कि वह ईश्वर क्या है, तो मैं अभी यहाँ पर उनके कुछ जो प्रश्न थे, वह मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि भैया, एक प्रश्न तो आपका इन प्रश्नों से ही संबंध रखता है। आपने 9 के बारे में पूछा कि 9 के ऊपर कोई गिनती क्यों नहीं है? तो आपने जो प्रश्न हैं आपके और जो कुछ लोगों के मैंने इसमें ऐड किए हैं, वह प्रश्न भी यहाँ पर टोटल मेरे पास में 9 ही बनते हैं। तो कोशिश यही करूँगा मैं कि आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर उत्तर जो होंगे वह आपके ही अनुसार हों और आपको जानने के बाद में संतोष प्राप्त हो। और आपसे बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो पहला जो भैया का प्रश्न है वह यह है कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं या 33 उच्चतम कोटि के देवी-देवता हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न छोटे होते हैं, उनके उत्तर बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए हम एक बड़ा डिटेल वीडियो बनाएँगे इनके ऊपर। तो कि भाषा किसी की भाषा ना समझने के कारण यह 33 उच्चतम कोटि के देवता जो हैं, वो 33 करोड़ हो गए। अन्यथा ये 33 करोड़ कहीं से कहीं तक किसी भी हमारे उपनिषद, पुराण या वेदों में भी इनका कोई वो नहीं, ना इतिहास में, ना स्मृतियों में। ये 33 उच्चतम कोटि के ही देवता हैं और क्या-क्या इनके नाम हैं, यह भी मैं बताऊँगा। दूसरा आपने पूछा है ज्योतिर्लिंग के बारे में कि ज्योतिर्लिंग 12 हैं या 13 हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा, ज्योतिर्लिंग 12 हैं, पर ज्योतिर्लिंग 2 ऐसे हैं, जो उन दोनों की जो संख्या है वह एक ही मानी जाती है। 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनकी संख्या एक मानी जाती है, उनको एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस तरीके से हमारे 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, 13-14 नहीं हैं। फिर आपने अवतारवाद के बारे में पूछा कि अवतार जितना है देवी-देवताओं का, वह केवल भारत में ही क्यों हुआ? अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़ या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़, चाइना, रशिया, इन जगहों पर क्यों नहीं हुआ? केवल भारत में ही क्यों हुआ? तो हम भारत के बारे में भी जानेंगे कि भारतवर्ष में ही क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं? यह भी बहुत ही जटिल और गूढ़ विषय है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, इसका भी उत्तर हम अवश्य ही जानेंगे। फिर आपने पूछा समय के बारे में कि समय की सर्वप्रथम गणना कहाँ हुई? देखिए, चाहे प्राचीन समय हो या मॉडर्न समय की हम बात करें, तो सभी देशों ने अपने-अपने सुविधा के अनुसार समय की गणना की है, परंतु विश्व में सर्वप्रथम समय की गणना करने वाला देश भारत ही है। और कहाँ से इसकी गणना की गई और कहाँ से आधुनिक समय में भी की जाती है, यह भी हम अवश्य ही जानेंगे, बहुत जल्द जानेंगे। आपने फिर पूछा है रास के बारे में। देखिए, श्रीमद् भगवत कथा के अंदर में रास शब्द आता है, जो रा धातु नामक शब्द से बना है और रस शब्द से निर्मित है यह। तो हम रास के बारे में भी जानेंगे और लीला के बारे में भी जानेंगे कि रास क्या होता है और लीला क्या होती है। और बहुत ही भ्रांतियाँ हैं इसके ऊपर, रासलीला यदि कोई जाने तो वह इसका कुछ और ही कह सकते हैं अर्थ समझते हैं रासलीला का, परंतु रास अलग है, लीला अलग है, दोनों को मिला कर के एक शब्द बना रासलीला। तो है क्या रास? रास क्या है, इस पर हम
अवश्य ही चर्चा करेंगे और इसका भी उत्तर जानेंगे। फिर आपने पूछा कि 9 के ऊपर कोई गिनती नहीं है। हाँ, 9 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है। यदि आपको संख्या 9 के ऊपर की जाननी है, तो आपको शून्य ही लगाना पड़ेगा। जब वह 10 बनेगा, फिर आप एक संख्या से शुरू होकर के 19 पर जाएँगे, फिर आप रुक जाएँगे, फिर आपको फिर 0 शून्य की आवश्यकता होगी, तब वो 20 बनेंगी। फिर आप एक संख्या से शुरू हो जाएँगे, तब जाकर के वो 29 पे रुकेगी। फिर आपको शून्य की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आपको हर एक बिंदु पर शून्य की, 0 की आवश्यकता होगी। इसका भी हम उत्तर अवश्य ही जानेंगे कि क्या है यह। आपने 3 देवों के बारे में पूछा। आपका जो कह सकते हैं बहुत ही आवश्यक और जो आप जानने के इच्छुक हैं वह है त्रिदेव के बारे में, 3 देवों के बारे में। आपने यह कहा कि 3 देव हैं कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्या यह जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर है, यही वीडियो जानने के बाद में आपने पूछा है, तो क्या यह इस इन ईश्वर के गण हैं या ये हैं कौन आखिर 3 देव? यानी कि प्रजापति ब्रह्मा जो सृजनकर्ता हैं, यानी कि जो जन्मदाता हैं, पालनहार विष्णु हैं और संहारकर्ता भगवान शिव हैं। इसका भी हम अवश्य ही उत्तर जानेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मेरे मन और मेरे अनुसार ही आपका प्रश्न है। यह भी हम अवश्य ही इसका उत्तर जानेंगे। फिर आपने पूछा ईश्वर के बारे में, ईश्वर यदि अकेला है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये जो ईश्वर अकेला है और उसने ये सृष्टि की रचना कर दी है, तो यह आपके 3 देवों से ही संबंधित है, यहीं से हम इसको जानेंगे। फिर आपने कहा कि कोई भी पाठ करना हो, कोई भी मंत्र का जाप करना हो, किसी भी गुरु के पास जाओ तो 108 बार ही क्यों बताते हैं उसको? 109, 110, 111 देखिए, करने को आप कर सकते हैं, इसमें कोई अशुभ बात मैं नहीं समझता हूँ, सब शुभ है। और आपने जैसा पूछा है कि 108 बार ही क्यों बताया जाता है, तो 108 ईश्वर अकेला और 9 की गिनती, यह मैं एक पूर्व में वीडियो इसका बना कर के अपने फ़ेसबुक पेज पर डाल चुका हूँ कि शून्य से ही हम इसको समझेंगे, ठीक है? और आपने जो है एक अभी प्रचलित में प्रभु श्री राम हमारे सबके आदर्श हैं और हमारे पूजनीय हैं। यदि भगवान श्री राम नहीं होते, तो शायद वो हमारे पूर्वज हैं, तो वो तो हम इसको नकार नहीं सकते। तो अब पता नहीं कैसा क्या-क्या हो रहा है, पहले भी लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन अभी क्यों लोग पता नहीं ख्याति या प्रसिद्धि पाने के लिए या अपनी पब्लिसिटी करने के लिए भगवान श्री राम के सानिध्य में जा रहे हैं। चलो ठीक है, जा रहे हैं तो उनका कल्याण ही होगा वहाँ पर जाकर भी। और राम भगवान राम जो हैं, तो उनको राजा रामचंद्र भी कहा जाता है, राजा भी कहा जाता है। तो राजा के मायने क्या होते हैं? बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न रहता है कि वह भगवान हैं या नहीं हैं। तो और भगवान का देखिए कितनी विडंबना की बात है कि भगवान को कोर्ट तक जाना पड़ा, अपना केस लड़ने के लिए। तो वहाँ पर भी भगवान के अस्तित्व को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठाए गए कि वह भगवान हैं या राजा हैं। तो हम भगवान का मतलब भी जानेंगे और राजा का मतलब भी जानेंगे कि ये जो दोनों प्रश्न हैं, इनके उत्तर क्या होते हैं, राजा के मायने क्या होते हैं और भगवान के जो अर्थ है वह क्या होता है। तो जो भगवान का अर्थ है, यह भी 5 क्वालिटीज़ या मेरिट्स को मिलाकर के बनता है, जिनके अंदर वो 5 क्वालिटियाँ होती हैं, तो वह भगवान को ही, आप भी भगवान हो सकते हैं यदि आपके अंदर वो 5 क्वालिटियाँ या वो 5 मेरिट्स हों तो, ठीक है ना? तो वो गुण के ऊपर नाम रखा गया है। राजा रामचंद्र, राजा का मतलब क्या होता है? भगवान को राजा भी कहा गया है। तो यह आपके सारे प्रश्न हैं। तो भैया मैं अभी आपको आपके जो प्रश्न थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर दोहराए हैं, ठीक है? और पुनः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम अवश्य ही इनके बारे में जानेंगे और मैं यह चाहता हूँ कि सार्वजनिक रूप से
जो भी मेरे फ़ेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर हैंडल पर और क्या कहते हैं कुहू ऐप पर जो हैं, कुकू नहीं बाय मिस्टेक हो गया ऐसा। तो जो कुहू ऐप है वहाँ पर भी जो जितने हैं यूट्यूब पर भी हैं, सब लोग इसको जानें। इवन मैं यह कहना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप पर भी हैं, वह भी इस चीज़ को समझें। तो तब तक के लिए मैं आपको साधुवाद और शुभ रात्रि सभी को और आपको बोलना चाहूँगा और एक-एक करके हम अवश्य ही इनके उत्तर जानेंगे और तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल्याण हो आप सभी का।